हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है एनसीईआरटी 11th का चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। और इस एनिमल किंगडम में हम टोटल 11 फाइलम को एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करने से हम पहले बता दे रहे हैं कि इसमें दो चीज़ें हम पढ़ेंगे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन और दूसरा रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो जितने भी फाइलम्स पढ़ेंगे उनका बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, कि मतलब कि उनको 11 फाइलम में हम किस बेस पे डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे एक अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, दूसरा है बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम्स, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं जिनके बेस पे हम क्या करेंगे, एनिमल को 11 फाइलम में हम डिवाइड कर देंगे। क्लियर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टोटल 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे हम बताएंगे आपको कॉम्प्लेक्सिटी के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो सबसे पहला जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा वो होगा सेलुलर लेवल, फिर टिश्यू होगा, उसके बाद ऑर्गन एंड देन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। तो सबसे स्मॉल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे लूजली अरेंजमेंट होती हैं सेल्स तो बोल देंगे हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और जो सबसे कॉम्प्लेक्स होगा वो होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। तो इसके एग्जाम्पल जो हम एक साथ देख लेंगे अभी आगे चल के। देखो इसमें क्या लिखा है, लूज सेल एग्रीगेट्स तो बोल देंगे सेलुलर लेवल। उसके बाद सम डिवीज़न ऑफ लेवर्स। डिवीज़न ऑफ लेवर क्या होता है, अगर बात करते हैं हम डिवीज़न ऑफ लेवर की, डिवीज़न ऑफ लेवर टर्म ये बोलता है कि मतलब कि हर एक सेल्स जो होती है अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेसिफिक होती है। मतलब हर एक सेल जैसे होती है उसका फंक्शन अलग अलग हो जाता है, तो यहाँ पे काम जो होता है डिवाइड हो जाता है, उसी को बोल देते हैं हम डिवीज़न ऑफ लेबर। लेकिन अगर सेलुलर लेवल की बात करते हैं तो उसमें जो सिंगल सेल्स ही होती हैं ना वो परफॉर्म करती हैं स्पेसिफिक फंक्शन, ओनली वन पर्सन फंक्शन। ठीक है, तो बोल देंगे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है, सॉरी, डिवीज़न ऑफ लेबर क्या होता है, इसमें जो स्पेसिफिक सेल्स जो होती हैं अपना फंक्शन जो होती हैं डिफरेंट टाइप से अलग अलग परफॉर्म करती हैं। ठीक है, तो इसे बोल देते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे सीलेंट रेट में। देखो अभी एग्जाम्पल जो है हम बाद में देख लेंगे एक साथ, नहीं तो कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी आप लोगों को। टिश्यू में क्या बताया है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या बताया है देखो, सेल्स परफॉर्म द सेम फंक्शन एंड अरेंज्ड इनटू टिश्यू। मतलब कि अरेंजमेंट ऑफ दिस सेल्स कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे कहा है ना, सेल्स जो हैं अरेंजमेंट होकर के टिश्यू का फॉर्मेशन कर लिया, टिश्यू से ऑर्गन बन गया और ऑर्गन बहुत सारे एक साथ मिलके ऑर्गन सिस्टम को क्रिएट कर दिया। ठीक है, देखो लिखा है यहाँ पे हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन लेवल एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ द प्लेटीहेल्मिन्थेस। अभी एग्जांपल हम बाद में एक साथ देख लेंगे। क्लियर। और उसके बाद एनिमल लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, organ have associated to functional system, each system concerned with a specific physiological function, उसको बोल दे रहे हैं यहाँ पे हम organ system level of organization।
ठीक है, सबसे हाईएस्ट ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो वो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम एक तो होगा कंप्लीट, दूसरा यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं इनकम्प्लीट। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर पहले इनकम्प्लीट की बात करते हैं, इनकम्प्लीट में क्या होता है, माउथ एक्ट एज बोथ एनस एंड माउथ ही है, ठीक है। मतलब कि जो सिंगल ओपनिंग होती है ना, ये माउथ हमने बोल दिया ना, सिंगल ओपनिंग। जो सिंगल ओपनिंग होती है दोनों की तरह एक्ट करते हैं, एक तो माउथ की तरह भी और एनस की तरह भी। मतलब कि एंट्री भी फूड की सिंगल ओपनिंग से ही हो रही है और डाइजेशन के बाद भी एग्जिट भी सिंगल ओपनिंग से हो रहा है। तो क्या बोल देंगे हम, देखो इस टाइप से, यहाँ से एंट्री भी हो रही है और यहाँ से एग्जिट भी हो रहा है, तो बोल देंगे हम इनकम्प्लीट टाइप ऑफ डाइजेशन। कंप्लीट में क्या होता है, कंप्लीट या ट्यूब विद इन ट्यूब, इसमें क्या होता है, माउथ और एनस के लिए डिफरेंट वो ओपनिंग होती हैं, डिफरेंट ओपनिंग, ठीक है। एंट्री इससे हो रही है और एग्जिट दूसरी ओपनिंग से हो रही है, तो इसको बोल देंगे हम कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। और सबसे पहले डाइजेशन जो है कंप्लीट कहाँ पे हुआ था, तो वो एस्के हेलमेंथीज में। अब आगे बढ़ते हैं हम, सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, एक तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, दूसरा होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो ब्लड जो पंप होता है वो, देखो जो ऑर्गन्स होते हैं, देखो हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ्ड इनटू ब्लड। अगर डायरेक्ट ब्लड में प्रेजेंट है, ठीक है, तो क्या बोल देंगे हम, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड का फ्लो किसी भी वेसल्स के थ्रू नहीं होता है। क्लियर। अगर क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड का फ्लो जो होता है वेसल्स के थ्रू होता है। वेसल्स कौन सी होती हैं, आर्टरी हो गया, वेन एंड कैपिलरीज, ठीक है। सिमिट्री की बात करते हैं अगर हम, सिमिट्री, सिमिट्री मतलब डिवाइडेशन ऑफ बॉडी। डिवाइडेशन ऑफ बॉडी, देखो तीन टाइप की सिमेट्री होंगी। एक तो एसिमेट्री, रेडियल एंड बाइलेटरल। एसिमेट्री की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, देखो एसिमेट्री, एसिमेट्री क्या होता है, कोई भी प्लेन, हम यहाँ पे आपको डिराइव करके बता रहे हैं, जैसे 1 सेकेंड, हाँ चलो यहीं पे देख लेते हैं। सपोज दैट एक ये है हमारा, चलिए इस टाइप से स्ट्रक्चर हमने बना लिया और सेंट्रल एक्सिस है। कोई भी प्लेन क्या है, चाहे कोई भी प्लेन हम खींचे सेंट्रल एक्सिस से पास हो और बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड ना करे। मतलब क्या कह रहा है, देखो एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डज नॉट डिवाइड टू इक्वल हाफ, तो उसको बोल देंगे हम एसिमेट्री। और एसिमेट्री ये जो है कि बॉडी को किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता, कोई भी प्लेन जो है सेंट्रल एक्सिस से अगर पास हो रहा है तो बोल दे रहे हैं हम एसिमेट्री। क्लियर। अब एसिमेट्री किस में पाई जाएगी, तो हमारा एग्जांपल क्या है, हमारा देखो स्पॉन्जेज हैं जितनी, स्पॉन्जेज में क्या है, एसिमेट्री पाई जाएगी। अगर कोई भी प्लेन सेंट्रल एक्सिस से पास हो, जैसे हमने ये सर्किल बनाया, देखो ये सर्किल क्रिएट किया, चलिए देख लीजिए, ये सर्किल बनाया और यहाँ सेंट्रल एक्सिस है
अब ये सेंट्रल एक्सिस से पास होने वाला कोई भी प्लेन, एनी प्लेन कैन डिवाइड बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो क्या बोल देंगे हम, देखो कोई भी प्लेन सेंट्रल एक्सिस में पास हो रहा है ना, तो बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, तो बोल देंगे हम रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री के लिए क्या होगा टर्म, देखो एनी प्लेन पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस डिवाइड बॉडी इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। तो बोल क्या देंगे हम उसको, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, रेडियल सिमेट्री में एनी प्लेन पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस कैन डिवाइड बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ्स। और वो रेडियल सिमेट्री पाई किस में जाएगी, सीलेंट रेटा टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेट्स के कुछ मेंबर्स में। अभी हम बताएंगे इकाइनोडर्मेटा में रेडियल एंड बाइलेटरल दोनों सिमेट्री पाई जाती हैं। लार्वल और एडल्ट स्टेज के बेस पे क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री किस में होगी, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा में। एसिमेट्री किस में होगी, एसिमेट्री स्पॉन्जेज में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं यहाँ पे अब बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री में अगर हम बात करते हैं तो ओनली वन प्लेन देखना है हम तुमको। ओनली वन प्लेन कैन डिवाइड बॉडी इनटू टू आइडेंटिकल हाफ्स। एनी प्लेन की बात कर रहा है तो रेडियल, कोई प्लेन की बात नहीं कर रहा है तो एसिमेट्रिकल, और ओनली वन प्लेन की बात कर रहा है तो बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, तो बाइलेटरल सिमेट्री किस में पाई जाएगी, देखो बाइलेटरल सिमेट्री एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, और भी कुछ एग्जाम्पल हैं जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी। ठीक है, बाइलेटरल तो यहाँ तक हम बोल सकते हैं। एसिमेट्री हो गया स्पंज में, रेडियल होगा सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, उसके नीचे कितने मेंबर होंगे उसमें पाई जाएगी बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, और इस यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं वो देख लीजिए। ये रेडियल सिमेट्री का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, ये है हमारा बाइलेटरल सिमेट्री का, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, देखो राइट एंड लेफ्ट। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जर्मिनल लेयर्स की। यहाँ पे बात करेंगे हम डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स की। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक किस बेस पे कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे दो जर्मिनल लेयर्स हैं, टू जर्मिनल लेयर्स, और ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब थ्री जर्मिनल लेयर्स। ठीक है, अगर दो जर्मिनल लेयर हैं तो उनको बोल देंगे हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल, और अगर तीन जर्मिनल लेयर हैं तो उनको हम बोल देंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। क्लियर, तो यहाँ पे हम ये फिगर से पता कर लेते हैं। देखो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक में पहले हम देख लेते हैं, जहाँ पे तीन जर्मिनल हैं। एक तो एक्टोडर्म है, दूसरा एंडोडर्म है ये इनसाइड में, और ये यहाँ पे क्या है, ये मीजोडर्म है। ठीक है, तो उसको बोल देते हैं हम ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहाँ कहाँ पे होंगे, एग्जाम्पल यहाँ पे लिख ले रहे हैं हम। प्लेटीहेल्मिन्थीस टू कॉर्डेटा, जितने भी एनिमल्स होंगे उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि ये तो यहाँ पे ट्रू एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और मीजोडर्म है, लेकिन अगर मीजोडर्म के स्थान पे अगर यहाँ पे मीजोग्लिया प्रेजेंट हो जाती है ना, मीजोग्लिया जो होती है, नॉट मीजोडर्म, मीजोडर्म नहीं होती है ना,
तो अगर मीजोग्लिया प्रेजेंट है ना मीजोडर्म की जगह पे, तो बोल देंगे उसको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। और डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं यहाँ पे, जैसे सीलेंट्रेट्स हो गया और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे जैसे सीलेंट्रेटा लिखा है, तो वहाँ पे हम सीलेंट्रेट ही लिख ले रहे हैं, अभी बाद में बताएंगे आगे, जहाँ पे एक साथ 11 फाइलम्स लिखे हैं। क्लियर? तो यहाँ पे भी सीलेंट्रेटा ही लिखा है, तो सीलेंट्रेटा लिखिए यहाँ पे। एग्जाम्पल क्या है? सीलेंट्रेटा। ठीक है। और डिप्लोब्लास्टिक में मीजोडर्म की जगह पे क्या होता है? मीजोग्लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या लिखा है? प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर के कॉर्डेटा तक के मेंबर में ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सीलोम की। सीलोम क्या होता है? बॉडी कैविटी होती है जिसमें सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। तो सीलोम हम यहाँ पे पढ़ेंगे सीलोमेट, जिसमें ट्रू सीलोम पाई जाएगी, स्यूडो सीलोमेट जिसमें फॉल्स सीलोम पाई जाएगी, और जिसमें सीलोम ही प्रेजेंट नहीं होगी उसको बोल देंगे हम ए सीलोमेट। क्लियर? तो पहले डायग्राम का हम व्यू देख लेते हैं। यहाँ पे ये जैसे सीलोम प्रेजेंट है ना, देखिए यहाँ से याद भी कर सकते हैं, अगर फिगर आ जाए तो यहाँ पे सी अल्फ़ाबेटिकल स्ट्रक्चर बन रही है ना, तो सी से सीलोम भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो याद करने का तरीका, यहाँ पे सीलोम हो गया। यहाँ पे जो होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। देखो क्या कह रहा है? बॉडी कैविटी स्यूडोसीलोम एनिमल प्रेजेंट कॉल्ड स्यूडोसीलोमेट। हाँ देखो, मीजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, इसके बीच में क्या है? ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। देखो ये, तो इसको बोल दे रहे हैं स्यूडोसीलोम। क्लियर? और जहाँ पे सीलोम ही एब्सेंट हो उसको बोल दे रहे हैं हम ए सीलोमेट। तो सीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और ए सीलोमेट के फिगर तो क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। ये सीलोम प्रेजेंट है तो बोल दे रहे हैं सीलोमेट, और ये मेजोडर्म में क्या होता है? पाउच लाइक स्ट्रक्चर है तो उसको बोल दे रहे हैं स्यूडोसीलोमेट, और अगर सीलोम ही एब्सेंट है तो उसको बोल दे रहे हैं हम ए सीलोमेट एनिमल्स। क्लियर? देखो लिखा है मेजोडर्म प्रेजेंट एज द स्कैटर्ड पाउच बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, तो स्यूडोसीलोमेट। और स्यूडोसीलोमेट का एग्जाम्पल क्या है? एस्केहेल्मिन्थेस। ए सीलोमेट किस में पाया जा रहा है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है। और सीलोमेट किस में है? एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कार्डेटा। अभी सारे फाइलम एक साथ पढ़ेंगे तो उसमें हम एक साथ सारे एग्जाम्पल्स बता देंगे। अब आगे चलते हैं हम। सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन क्या होता है? डिवाइडेशन ऑफ बॉडी। डिवाइडेशन ऑफ बॉडी। डिवाइडेशन का मतलब क्या होता है? सेगमेंट पाए जा रहे हैं बॉडी पे, सेगमेंट्स। ठीक है, सेगमेंट्स की बात कर रहा है। ठीक, तो डिवाइडेशन ऑफ बॉडी, तो ये सेगमेंट्स जो हो सकते हैं एक्सटर्नली भी हो सकते हैं, इंटरनल भी हो सकते हैं, और बोथ हो सकते हैं। एक्सटर्नल इंटरनल सेम ऑर्गेनिज्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। क्लिक है। अगर हम सेगमेंटेशन की बात करते हैं तो सेगमेंट किस में पाए जाते हैं? कौन से फाइलम्स हो सकते हैं? तो एग्जांपल लिख ले रहे हैं यहाँ पे, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। ये जितने भी फाइलम हैं तीन, इसमें जो है सेगमेंटेशन पाया जाएगा। मेटामेरिज्म सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाएगा इसमें। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की ओरिजिन यहाँ पे लिखा है मीजोडर्मली होती है। मीजोडर्म डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर, डोर्सल साइड पीछे की तरफ होती है, और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन सम एनिमल्स। मतलब देखो क्या कह रहा है यहाँ पे, नोटोकॉर्ड की ओरिजिन कैसी है? मीजोडर्मल, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है कहाँ पे? डोर्सल साइड। वेंट्रल साइड में हमारा हार्ट होता है, डोर्सल साइड में नोटोकॉर्ड होती है। ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाएगी ना उनको बोल देंगे हम कॉर्डेट। ठीक है।
और जिसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी उनको बोल देंगे हम नॉन कॉर्डेट। डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड तो क्या बोलेंगे, नॉन कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट का एग्जांपल क्या है, पोरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक जितने भी मेंबर हैं उसमें नोटोकॉर्ड नहीं पाई जाएगी। ठीक है। हेमिकार्डेटा और कॉर्डेटा के मेंबर हैं जिनको कॉर्डेट्स बोले हैं, जिसमें नोटोकॉर्ड पाई जाएगी। अब स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। कुछ फीचर हैं उनकी बात करते हैं यहाँ पे। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स तो क्या क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे, देखो सबसे पहले किंगडम तो हमारा एनिमल किंगडम है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमिट्री, बॉडी कैविटी और फाइलम। तो सबसे पहले यहाँ पे हम फाइलम देख लेते हैं कि कौन कौन से फाइलम हैं। फाइलम पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा इसी को बोल दे रहे हैं हम, निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीस, एस्के हेल्मिन्थीस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। तो ये टोटल ओवरऑल 11 फाइलम्स हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देख ले रहे हैं कि भाई बॉडी सीलोम कैसा है। हम अभी पूरा पढ़ा के आए हैं ए सीलोमेट, ठीक है, स्यूडो सीलोमेट और सीलोमेट ऑर्गेनिज्म। तो इसको याद करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, वो देख ले रहे हैं। देखो हमको क्या याद रखना है, पहली बात तो ये सीक्वेंस तुमको याद होना चाहिए जितने भी ये फाइलम हैं एक साथ। पोरीफेरा, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्के हेल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा एंड कॉर्डेटा। सीक्वेंस जरूरी है याद करना। तो यहाँ पे अगर हम सीलोम को याद कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या याद कर ले रहे हैं, स्यूडो सीलोम किस में पाई जा रही है, तो वो है एस्के हेल्मिन्थीज के मेंबर में। ठीक, अब देखो कैसे याद करना है। स्यूडोसीलोम वाला हमको याद कर लिया, एस्के हेल्मिन्थीज में है, और इसके ऊपर जितने भी मेंबर होंगे उसमें पाया जाएगा क्या, ए सीलोमेट। ठीक है, और उसके नीचे जितने मेंबर होंगे उसमें पाया जाएगा सीलोमेट, ट्रू सीलोम प्रेजेंट होगी। ठीक, तो बॉडी सीलोम याद हो गया। उसके बाद याद करते हैं सिमिट्री को। हम सिमिट्री को देखते हैं तो सिमिट्री में एक चीज याद करिए, देखो सिमिट्री में क्या है, हाँ एसिमेट्री किस में है, पोरीफेरा में जिसमें स्पोंजेज आ रहे थे। रेडियल सिमिट्री किस में है, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के मेंबर हैं। यहीं पे लिख लीजिए, रेडियल किस में है, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। ठीक है, रेडियल सिमिट्री किस में है, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के मेंबर्स में। लेकिन इकाइनोडर्मेटा यहाँ पे नीचे लिखा है जैसे इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा, तो इसमें भी रेडियल सिमिट्री है। तो ये कौन कौन से हो गए, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट, इसमें रेडियल सिमिट्री है। उसके बाद जितने भी नीचे आएंगे टीनोफोरा के बाद, उसमें कैसी होगी, बाइलेटरल सिमेट्री। बॉडी का डिवाइडेशन जो है सिंगल प्लेन से दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो बोल देंगे हम बाइलेटरल सिमेट्री। समझे, देखिए एसिमेट्री किसमें है, पोरीफेरा हो गया। रेडियल सिमेट्री किसमें, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा। बाइलेटरल सिमेट्री किसमें है, जितने भी ऑर्गेनिज्म नीचे बचे हैं, जितने भी फाइलम, उसमें बाइलेटरल सिमेट्री। अब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो सेलुलर लेवल की बात कर रहे हैं पहले। सेलुलर लेवल में हमने पढ़ा था पोरीफेरा आएंगे। टिश्यू लेवल में पढ़ेंगे क्या, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा के मेंबर होंगे टिश्यू लेवल। ऑर्गन लेवल किस में पाया जाएगा, प्लेटीहेल्मिन्थीज में। और ऑर्गन सिस्टम जितने भी नीचे आएंगे सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया कॉम्प्लेक्सिटी टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की। और हम पढ़ के आ रहे हैं मल्टी सेलुलर किंगडम एनिमैलिया, तो ये चीज़ें याद हो गई होंगी। इकाइनोडर्मेटा में हमने लिखा है एडल्ट में
देखो एडल्ट में रेडियल और लार्वा में बाइलेटरल। तो सबसे पहले पोरीफेरा हम स्टार्ट कर रहे हैं। पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। देखो मेंबर्स जो इसमें होंगे स्पॉन्जेज बोलेंगे उनको, ठीक है। जनरली मैरीन होंगे और मोस्टली एसिमेट्रिकल होंगे एनिमल्स, मतलब किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता है। क्लियर। देखो क्या है, प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल का एग्रीगेशन होता है, ठीक है। और जैसे ये स्पंज है साइकोन, तो ये मोन्यूट पोर जो है ना, ये इनको हम बोल देंगे ओस्टिया। यहाँ से वाटर की एंट्री हो गई, एंट्री ऑफ वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग वाटर की, ठीक है। अंदर कैविटी जो होगी, और जो अंदर कैविटी होगी ना जिसमें वाटर जाएगा, उसको बोल देंगे हम स्पोंजोसील, ठीक है। और स्पंजोसील कैविटी जो होगा, और उसके बाद यहाँ पे वाटर की एग्जिट कहाँ से हो जाएगा, एक सिंगल ओपनिंग जिसको हम बोल देंगे ऑस्कुलम, वाटर की एग्जिट। देखो वाटर की एंट्री कहाँ से हो रही थी, ऑस्टिया से, और वाटर बाहर कैसे जाएगा, ऑस्कुलम से, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं जो इस स्पोंजोसील कैविटी को लाइन करती हैं, जैसे ये लाइनिंग बना रही ना अंदर, तो ये सेल्स है ना स्पेशल टाइप की फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं। फ्लैजिला क्या होता है, स्ट्रीमिंग कराता है वाटर का, तो ये स्पेशल टाइप की सेल्स को क्या बोलेंगे हम, कोइनोसाइट सेल्स, ठीक है। तो ये लाइनिंग बनाती हैं और इसमें फ्लैजिलेटेड होती हैं, जैसे ये है, तो यहाँ पे इस टाइप से ये फ्लैजिला होता है। ये फ्लैजिला किस में हेल्प करता है, वाटर की स्ट्रीमिंग कराने के लिए। देखो यहाँ पे लिखा भी है, और ये वाटर इन साइड में जो स्ट्रीमिंग कराना, तो इसको ही बोल देते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर ट्रांसपोर्ट और वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर की एंट्री हो रही ऑस्टिया से, ठीक है। कैविटी कौन सी है, स्पोंजोसील, और वाटर की एग्जिट कहाँ से, देखो गोज आउट थ्रू दी ऑस्कुलम, ठीक है। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इसमें फंक्शन क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है, एक बार इसको हाईलाइट जरूर कर लीजिए। फंक्शन क्या है, देखो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फंक्शन क्या है, फूड गैदरिंग, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वाटर, रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है। क्या क्या फंक्शन है, फूड गैदरिंग, रिस्पायरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ वेस्ट। हमने क्या बताया था, कौन सी सेल्स थी यहाँ पे, कोइनोसाइट सेल्स, जो लाइंस, कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल्स लाइन दी स्पोंजोसील एंड दी कैनल्स। डाइजेशन होगा यहाँ पे इंट्रासेलुलर, ठीक है। जैसे हमारी बॉडी में बॉडी को सपोर्टिंग ऑर्गन क्या है, जैसे बोन्स हो गई, तो इसमें भी होता है सपोर्टिंग ऑर्गन स्केलेटन। किससे मेडअप ऑफ होता है वो, स्पेक्यूल्स या स्पॉन्जिन फाइबर से, ठीक है। इसमें सेक्स जो होते हैं सेपरेट नहीं होते हैं, इसीलिए मेल और फीमेल को अलग नहीं किया जा सकता, तो बोल देंगे हम हर्मापोडाइट होते हैं, ठीक है। एग एंड स्पर्म प्रोड्यूस बाय सिंगल इंडिविजुअल। एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रेगमेंटेशन से, एंड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है गैमीट का फॉर्मेशन इसमें, क्लियर। अब फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल होगा, और डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा, किसी भी लार्वल स्टेज का इसमें फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए उसको बोल दीजिए डायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल हैं जैसे साइकोन, साइफा बोलते हैं, स्पोंजिला फ्रेश वाटर स्पंज, यू स्पंजिया बोलते हैं बॉथ स्पंज को। ये एग्जाम्पल है, उसको देख लीजिए। ये पहला है साइकोन, दूसरा है साइफा, सॉरी यू स्पंजिया, और ये है स्पोंजिला फ्रेश वाटर स्पंज। यू स्पंजिया है बॉथ स्पंज, और ये स्पोंजिला क्या है, फ्रेश वाटर स्पंज। नेक्स्ट जो फाइलम है हमारा वो है सीलेंट्रेटा, और इसमें इन्हीं को बोल देते हैं हम निडेरिया, ठीक है। मोस्टली मैरीन होंगे,
एक्वेटिक होंगे, ससाइल या फ्री स्विमिंग। रेडियल सिमेट्री पाई जाएगी। स्पंजेस की बात कर रहे थे उसमें क्या था, एसिमेट्री, इसमें क्या है, रेडियल सिमेट्री। वाइडेशन जो हो रहा है किसी भी प्लेन से हो जा रहा है दो पार्ट में। कोई भी सेंट्रल एक्सिस, किसी भी मतलब कि कोई भी सेंट्रल एक्सिस से पास होकर कोई भी प्लेन बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, तो उसे बोल रहे हैं हम थे रेडियल सिमेट्री। ठीक है, ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, निडेरिया क्यों बोला गया इसका, क्यों, क्योंकि नीडोब्लास्ट सेल्स पाई जाती हैं इसमें, नीडोसाइट सेल्स कंटेन द स्टिंगिंग कैप्सूल्स और द नीमेटोसाइट, इसीलिए इसको बोल दिया जा रहा है निडेरिया। ठीक है, प्रेजेंट ऑन टेंटिकल्स एंड बॉडी, ये नीडोब्लास्ट सेल्स है। ठीक है, नीडोब्लास्ट सेल्स का अगर हम फंक्शन बात करते हैं तो फंक्शन क्या होता है नीडोब्लास्ट सेल का, कैप्चरिंग ऑफ प्रे, और डिफेंस हो गया, और एनकरेज। तो ये फंक्शन हो गया कैप्चरिंग ऑफ प्रे, डिफेंस एंड एनकरेज, नीडोब्लास्ट सेल्स, याद कर लीजिए, एनकरेज, डिफेंस एंड कैप्चर ऑफ प्रे। निडेरियंस में क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। माउथ जो होता है इसमें हाइपोस्टोम, सिंगल ओपनिंग होती है ना, देखो, सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विथ सिंगल ओपनिंग, माउथ हाइपोस्टोम पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये लाइन याद रखिए। डाइजेशन जो होता है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर दोनों टाइप से हो सकता है। ये देखो क्या होते हैं निडेरियंस, निडेरियंस एग्जाम्पल जैसे कोरल्स, स्केलेटन जो होता है कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इनका स्केलेटन जो होता है, कोरल्स जो होते हैं उनका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है हार्ड कवरिंग से। बॉडी में दो टाइप की स्टेजेस पाई जाती हैं, एक तो पॉलिप, दूसरी होती है मेड्यूसा स्टेज। ये इंपॉर्टेंट है, पॉलिप और मेड्यूसा स्टेजेस पाई जाती हैं बॉडी में। देखो, किसी भी सिंगल ऑर्गेनिज्म में पॉलिप स्टेज भी हो सकती है, किसी भी सिंगल ऑर्गेनिज्म में मेड्यूसा स्टेज भी हो सकती है, और किसी एक ही ऑर्गेनिज्म में पॉलिप और मेड्यूसा दोनों स्टेजेस भी पाई जाती हैं। ठीक है, हाँ, पॉलिप जो होती है ना वो सिलेंड्रिकल होती है, देखो, सिलेंड्रिकल लाइक हाइड्रा एंड एडेम्सिया, और मेड्यूसा जो होती है वो फ्री स्विमिंग होती है। यहाँ पे भी हम फिगर दिखाएंगे ऊपर आपको। इनमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। अम्ब्रेला शेप स्ट्रक्चर जो भी हमने बताया है मेड्यूसा, उसमें आरेलिया और या जेलीफिश में पाई जाती है। ठीक, एक काम करते हैं यहाँ पे लिख लेते हैं, पॉलिप, मेड्यूसा, ठीक है। पॉलिप स्टेज किस में पाई जा रही है, हाइड्रा और एडेम्सिया। मेड्यूसा स्टेज किस में पाई जा रही है, देखो, एक तो इसमें फाइसेलिया में पाई जाएगी, दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, ऑरेलिया हो गया, और दोनों स्टेजेज एक साथ किस में पाई जा सकती हैं, ओबिलिया। क्लियर। तो देखो, पॉलिप, और एक चीज़ यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है, पॉलिप से मेड्यूसा और मेड्यूसा से पॉलिप का फार्मेशन हो सकता है। तो अगर पॉलिप से मेड्यूसा का फार्मेशन हो रहा है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं, पॉलिप से मेड्यूसा जो है एसेक्सुअली, और मेड्यूसा से पॉलिप कैसे बन सकता है, सेक्सुअल। पॉलिप से मेड्यूसा और मेड्यूसा से पॉलिप, इसी को बोल दे रहे हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये कंडीशन किस में पाई जाएगी, ओबिलिया। ठीक है, देखो, पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूसा एसेक्सुअली एंड मेड्यूसा प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली, किसमें, ओबिलिया में। तो ये हमने पॉलिप के एग्जाम्पल बता दिए, मेड्यूसा के, और पॉलिप और मेड्यूसा सिंगल ऑर्गेनिज्म में किस में पाई जाएगी, ओबिलिया में।
ये नीडोब्लास्ट सेल्स हैं। यहाँ पे ओरेलिया की स्ट्रक्चर बनी है, एम शेप है, देखो फ्री स्विमिंग है। और एडेम्सिया जो है सेसाइल नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, ये है अम्ब्रेला शेप। ये सिलेंड्रिकल है। ये हो गई फ्री स्विमिंग, ये नॉट फ्री स्विमिंग। अब आगे बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल्स। फाइसेलिया हो गया जिसको बोलते हैं पुर्तगीज मैन ऑफ वार, एडेम्सिया को सी एनीमोन, पेन्नेटोला सी पेन, ग्रोगोनिया को सी फैन बोल दे रहे हैं, मेडेराइना को ब्रेन कोरल। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए। अब दूसरा फाइलम जो हम पढ़ेंगे वो है फाइलम टीनोफोरस। टीनोफोरा के मेंबर देखो, ये जनरली क्या होते हैं, एक्सक्लूसिव मैरीन, केवल और केवल मैरीन वाटर में पाए जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। इनको बोलते हैं हम सी वालनट और कॉम्ब जेली। कॉम्ब जेली इसलिए बोला गया है कि इनकी जो एक्सटर्नल रो प्रेजेंट होती है कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए 8 एक्सटर्नल रो, ठीक है। इसीलिए इनको हम बोल दे रहे हैं कॉम्ब जेली। ये याद रखिए, एक्सटर्नल रो होती हैं सिलिएटेड, कॉम्ब प्लेट बोलते हैं इनको। हेल्प किस में करती हैं, लोकोमोशन में, ठीक है। डाइजेशन जो होता है इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर होता है। ये जब समुद्र में चलते हैं ना तो लाइट प्रोड्यूसिंग करते हैं। लाइट प्रोड्यूसन की वजह से इनको बोलते हैं बायोल्यूमिनेसेंस, प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, ठीक है। वेल मार्क्ड इन टीनोफोर, तो लाइट प्रोड्यूसिंग करते हैं ये। सेक्स जो होते हैं सेपरेट नहीं होते हैं, इसीलिए इनको हर्माप्रोडाइट बोलते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है सेक्सुअल होता है, ठीक। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब लार्वल स्टेज इसमें प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लूरोब्रैंकिया और टीनोप्लेना। ये देखो प्लूरोब्रैंकिया बना हुआ है, ठीक। ये 8 एक्सटर्नल रो हैं, यहाँ पे लोकोमोशन में हेल्प कर रही हैं। ये फ्लैजिला हैं, ये इसको मूवमेंट करा रहे हैं। नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं, तो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस में क्या होता है, बॉडी की सिमेट्री जो होती है डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है यहाँ पे, इसीलिए इनको बोल दिया जाता है फ्लैट वर्म्स। डोर्सो वेंट्रली, इसको याद रखना है आपको, ठीक है। मोस्टली एंडो पैरासाइट होते हैं एनिमल्स में और अदर ऑर्गेनिज्म में भी, ठीक है। फ्लैट वर्म जो होते हैं बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसीलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं, और ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। हमने बताया था प्लेटीहेल्मिन्थीस तक ऑर्गन लेवल, और उसके बाद जितने मेंबर्स होते हैं एस्केहेल्मिन्थीस से लेकर के कॉर्डेटा तक, उसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और यहाँ पे हमने बताया था कि आपको कि ये जो होते हैं एंडो पैरासाइट होते हैं, तो इसके लिए मॉडिफिकेशंस होता है हुक एंड सकर्स का, ठीक है। पैरासाइट फॉर्म जो होते हैं उसमें एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स का इन्हीं के थ्रू डायरेक्टली थ्रू दियर बॉडी सरफेस। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस, ठीक है। हुक एंड सकर्स का मॉडिफिकेशन होता है एंड उसमें पैरासाइटिक फार्म में, इसको याद रखना है। स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होती हैं इसमें, जो हाँ देखो स्पेशलाइज्ड सेल्स जो होती हैं आस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का काम करती हैं, उनको बोल देते हैं हम फ्लैम सेल्स। क्लियर, सेक्स सेपरेट नहीं होते हैं, हर्मापोडाइट्स होते हैं, और इनका डेवलपमेंट जो होता है मैनी लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है, इसीलिए इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोल सकते हैं। एक मेंबर होता है इसमें जिसको बोलते हैं प्लेनेरिया। प्लेनेरिया प्लेनेरिया ये जो होता है मेंबर, इसमें बहुत ही ज़्यादा रीजेनरेशन कैपेसिटी पाई जाती होती, ठीक है। रीजेनरेशन कैपेसिटी एग्जाम्पल क्या है इसका, टेप वर्म, टीनिया सोलियम, फैसियोला हिपैटिका मतलब लीवर फ्लूक। फैसियोला हिपैटिका इसका साइंटिफिक नेम है, टीनिया सोलियम का है टेप वर्म। ये देखो यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थीस के एग्जाम्पल हैं, ये टेप वर्म हो गया और दूसरा है लीवर फ्लूक। नेक्स्ट फाइलम हम बढ़ते हैं एस्केहेल्मिन्थीस। एस्केहेल्मिन्थीस की अगर हम बात करते हैं तो
सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जैसे प्लेटी हेलमिंथीज में क्या था, हमने बताया था आपको, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है इसमें। वैसे ही यहाँ पे एस के हेलमिंथीज में क्या होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। इनको राउंड वर्म बोल देते हैं, एस मतलब राउंड वर्म, ठीक है। प्लेटी हेलमिंथीज को फ्लैट वर्म, इनको राउंड वर्म बोलते हैं। फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल और पैरासाइट फॉर्म में हो सकते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों में, ठीक है। अब हमने बताया था प्लेटी हेलमिंथीज तक था ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और उसके बाद में क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कौन सा होगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राउंड वर्म बोलते हैं इनको, ठीक। बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, बाइलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और स्यूडोसीलोमेट, ठीक है। सीलोम इसमें पाउचेज के फॉर्म में होगी मीजोडर्म में, इसीलिए इसको बोल देंगे हम स्यूडोसीलोमेट एनिमल। और हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही बताया था कि डाइजेशन सबसे पहले यहाँ पे कंप्लीट होता है, मस्कुलर फेरिंग्स पाई जाती है, एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट विद दियर डेवलपमेंट मस्कुलर फेरिंग्स, ठीक है। सेक्स सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल को डिस्टिंग्यूश कर सकते हैं हम। जैसे ये मेल है, इसकी जो टेल है ना क्वाइल्ड है, और फीमेल जो है स्ट्रेटेड बॉडी है, ठीक। और फीमेल जो है उसका साइज जो है हैवी है थोड़ा, ठीक है। मेल थिन है, यहाँ पे लिख ले रहे हैं क्वाइल्ड टेल, और ये है स्ट्रेट, ठीक। फीमेल, ये मेल। अब यहाँ पे ये लिखा भी देखो, फीमेल और लॉन्गर देन मेल। फर्टिलाइजेशन जो हो सकता है वो इंटरनल एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, कोई भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होगी, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। एग्जाम्पल क्या है इसके, एस्कैरिस जिसको राउंड वर्म बोलते हैं, ठीक है। वाउचेरिया हो गया जिसको फाइलेरियल वर्म बोलते हैं, एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हुक वर्म बोलते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए इसके हेलमिंथीज के। ये एस्कैरिस बना हुआ है यहाँ पे राउंड वर्म, ठीक। अब बात करते हैं एनिलिडा की। एनी मतलब एनुअल रिंग्स, जिसमें एनुअल रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे इस टाइप से, ठीक है। एक्वेटिक और मतलब कि मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक फॉर्म भी पाई जाती है इसमें। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बॉडी बाइलेटरल डिवाइड करेगी, क्लियर। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे, मेटामेरिज सेगमेंटेशन पाया जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने सेगमेंटेशन किस में पाया था, बताया था एनिलिडा होगा, आर्थ्रोपोडा एंड कार्डेटा। तो ये एनिलिडा का मेंबर है तो सेगमेंटेशन पाया जाएगा। और सीलोमेट, ट्रू सीलोम पाई जाएगी इसमें, ठीक है। सेगमेंट को ही बोलते हैं मेटामर्स। इसमें जो होता है लॉन्गिट्यूडिनल क्रॉस सेक्शन होते हैं जो कि हेल्प करते हैं सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन ऑफ सर्कुलर मसल को, मतलब लोकोमोशन कराने के लिए, ठीक है। देखो लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स हेल्प करती हैं किस में, लोकोमोशन में। कुछ मेंबर होते हैं जिसमें लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं, जैसे इस टाइप से, ठीक है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। उसका नाम क्या है, नेरिस। लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिनको पैरापोडिया बोलते हैं, ठीक है। हेल्प किस में करते हैं, स्विमिंग में, लोकोमोशन में। सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का प्रेजेंट होगा, ठीक है। नेफ्रीडिया जो होती हैं, जैसे फ्लेम सेल्स था पेटिस हेलमिंथीज में, और इसमें नेफ्रीडिया है, हेल्प किस में करता है, आस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन के अंदर, ठीक है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर गैंग्लिया कनेक्टेड विद लेटरल नर्व और द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ठीक है। ये लाइन भी याद रख लीजिए। न्यूरल सिस्टम पेयर्ड गैंग्लियन को रिप्रेजेंट करता है, कनेक्ट करता है लेटरल नर्व टू द डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, क्योंकि नॉन कॉर्डेट है ना, इसीलिए डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाई जा रही है यहाँ पे। नेरिस जो होता है यहाँ पे डायोसियस होता है, डायोसियस, बट अर्थवर्म एंड लीच जो होता है मोनोसियस होता है। मोनोसियस मतलब मेल और फीमेल दोनों सिमिलर, ऐसे मेल और फीमेल हर्मापोडाइट।
और डाइसियस कौन सा है? नेरिस, मतलब मेल अलग है, फीमेल अलग है। क्लियर? तो नेरिस डाइसियस है। अर्थवर्म और लीच है मोनासियस। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होगा नेरिस, एग्जाम्पल हो गया नेरिस, फेरेटिमा पोस्थुमा जिसको अर्थवर्म बोलते हैं, और हेरुडेनेरिया होती है ब्लड सकिंग लीच। क्लियर? ये एग्जाम्पल होगा इसके। ये देखो यहाँ पे पहला है नेरिस, ये है लेटरल अपेंडेजेज। ठीक है, और दूसरा है हेरुडेनेरिया ब्लड सकिंग लीच। नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं तो फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थोमस मतलब जॉइंटेड अपेंडेजेज, जॉइंटेड अपेंडेजेज। ठीक है, जैसे एनिलिडा में एनी मतलब एनुअल रिंग्स प्रेजेंट थी, ऐसे इसके नाम से हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं जॉइंटेड अपेंडेजेज। ठीक है, लार्जेस्ट फाइलम होता है ये हमारा। ठीक है, इंसेक्ट्स पाए जाते हैं, इंक्लूड इंसेक्ट्स। ठीक है, 2/3 ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीसीज ऑन द अर्थ आर आर्थ्रोपोडा। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाएगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट होंगे क्योंकि ट्रू सीलोमे पाई जाएगी इसमें, और सेगमेंटेड होगा क्योंकि हमने फिर बता रहे हैं आपको, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कार्डेटा के मेंबर होंगे, उसमें सेगमेंटेशन पाया जाएगा, सेगमेंटेड बॉडी होगी। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो काइटिन से कवरअप होता है। देखो, काइटिन एक्सोस्केलेटन होता है आर्थ्रोपोड्स में। बॉडी का डिवाइडेशन जो होता है हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन पार्ट में डिवाइड होता है। जॉइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं। देखो, आर्थ्रोस जॉइंट बोलते हैं, पोडा मतलब अपेंडेजेज। रिस्पायरेशन जो होता है इनमें, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेटरी सिस्टम, गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम होता है। सर्कुलेशन ओपन टाइप का होगा। सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिनको बोलते हैं एंटीना या आई, कंपाउंड या सिंपल आई हो सकती हैं। स्टेटोसिस्ट जो होता है इसमें एक बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। क्लियर? तो सेंसरी ऑर्गन कौन से? एंटीना, आइज हो गए, कंपाउंड और सिंपल दोनों हो सकते हैं। स्टेटोसिस्ट जो होता है इसी को बोल देते हैं बैलेंसिंग ऑर्गन। ठीक है, एक्सक्रीशन जो होता है वो मेलपिगियन टिब्यूल्स के थ्रू होता है। ठीक, जैसे हमने बताया था प्लेटी हेलमिंथीज में फ्लेम सेल्स से, एसके हेलमिंथीज में हमने क्या बताया था? एसके हेलमिंथीज में क्या था? कोई इंपॉर्टेंट पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं थे। एनिलिडा में क्या था? नेफ्रीडिया थी। वैसे ही आर्थ्रोपोडा में क्या है? मेलपिगियन टिब्यूल्स। ठीक है, डाइसियस होते हैं और इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा इसमें, ओवीपेरस होंगे, मोस्टली ओवीपेरस। क्लियर? आल ओवीपेरस नहीं, मोस्टली ओवीपेरस। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट। तो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट जिसमें हमको फाइनेंशियल हेल्प मिलती है। ठीक है, जैसे हनी बी हो गया, एपिस इंडिका बोलते हैं इसको। बॉम्बैक्स सिल्क वर्म हो गया, लैसीफर लैका, इसको लॉक इंसेक्ट बोलते हैं। क्लियर? अब कुछ वेक्टर हैं, उनके एग्जाम्पल देख ले रहे हैं। वेक्टर्स जैसे जो डिजीज़ को मतलब कि फैलाते हैं। ठीक है, डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते हैं। ठीक है, तो एनाफ्लीज हो गया, क्यूलेक्स और एडीज मॉस्क्यूटो। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिख लीजिए, जो एडीज होता है डेंगू और चिकनगुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डेंगू और चिकनगुनिया। ठीक है, एडीज मॉस्क्यूटो। ग्रिगेरियस पेस्ट, ग्रिगेरियस पेस्ट का मतलब क्या होता है? ग्रिगेरियस पेस्ट का मतलब क्या होता है? ग्रिगेरियस पेस्ट का मतलब ये होता है जो एक साथ झुंड में अटैक करते हैं। ठीक है, हाँ, तो झुंड में अटैक करने वाले। ठीक है, इसी को बोल देते हैं ग्रिगेरियस पेस्ट। तो ग्रिगेरियस पेस्ट में क्या आएगा? लोकस्टा, लोकस्ट, टिड्डी जिनको बोलते हैं। ठीक है, लिविंग फॉसिल किसको बोलते हैं? जिनमें नो म्यूटेशन,
इवोल्यूशन का इफेक्ट ना पड़ा हो, नो इवोल्यूशन इफेक्ट, तो वो है हमारा लिमुलस किंग क्रैब। तो ये एग्जाम्पल हो गए, जैसे ये लोकस्टा हो गया, बटरफ्लाई हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, और ये हमारा प्रॉन। तो ये फाइलम आर्थ्रोपोडा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो फाइलम है हमारा मोलस्का। मोलस्का लार्जेस्ट फाइलम की बात करते हैं तो आर्थ्रोपोडा है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम की बात कर रहे हैं तो मोलस्का है, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है। मोलस्कन्स जो हो सकते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों हो सकते हैं, मैरीन और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, बाइलेटरल सिमेट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म होंगे और सीलोमेट एनिमल पाए जाएंगे इसमें। जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा है आर्थ्रोपोडा में इनका एक्सोस्केलेटन कैसा होता है, देखो आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटन कैसा होता है, काइटेनियस। ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे एक्सोस्केलेटन कैसा होगा, कैलकेरियस, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा। बॉडी अनसेगमेंटेड होती है। ठीक है। हेड मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में अनसेगमेंटेड है। ठीक है, याद रखना, बॉडी अनसेगमेंटेड। हेड थोरेक्स में अभी हमने इसमें क्या बताया था, हेड थोरेक्स और एब्डोमिनल रीजन में डिवाइड होती है। देखो हेड थोरेक्स और एब्डोमेन रीजन में आर्थ्रोपोडा में, सिमिलर ऐसे ही टाइप से इसकी बॉडी जो होती है अनसेगमेंटेड होती है, हेड मस्कुलर फुट और विसरल हम्प में। एक सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन जो होती है, एक मेंटल के फॉर्म है, मेंटल ओवर द विसरल हम्प। क्लियर। स्पेस जो होता है इसमें एक मेंटल कैविटी बन जाती है, वो स्पेस। ठीक है। उसमें क्या होता है, फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट होता है, फीदर लाइक गिल्स। क्लियर। फीदर लाइक गिल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेंटल कैविटी के अंदर। फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी। ठीक है। फीदर लाइक गिल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेंटल कैविटी में। जिसका फंक्शन क्या होता है लिख ले रहे हैं यहाँ पे, फीदर लाइक गिल्स प्रेजेंट इन मेंटल कैविटी। फंक्शन क्या होगा इसका, रिस्पायरेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है। तो ये इसका फंक्शन हो जाएगा। देखो रेस्पायरेशन एंड एक्सक्रीशन। इंटीरियर हेड रीजन पे सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। ठीक है। माउथ जो होता है, माउथ के अंदर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, माउथ कंटेन फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन, शार्प होता है जिसको बोलते हैं हम रेडुला, फीडिंग के लिए होता है। ठीक है। माउथ में फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है जिसको बोल देते हैं हम रेडुला। एग्जाम्पल देखो इसका, हाँ डायोसियस होते हैं, ओवीपेरस होते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं। एग्जाम्पल कौन से हैं, पाइला ग्लोगोसा, एप्पल स्नेल बोलते हैं, पिंक टाडा, परलोस्टर मोती बनाने वाला। ठीक है। सीपिया कटल फिश, लोलिगो स्क्विड, ऑक्टोपस डेविल फिश, एप्लेसिया सी हेयर, डेंटेलियम टस्क सेल और चीटोप्ल्यूरा को बोलते हैं चीटन। क्लियर। तो ये पहला एग्जाम जो फिगर बना है यहाँ पे, ये हमारा पाइला, दूसरा है ऑक्टोपस। नेक्स्ट फाइलम की बात करते हैं तो फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक है। इकाइनोडर्मेटा जो होते हैं ना, इस फाइलम में क्या होता है, कैलकेरियस ऑसिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एंडोस्केलेटन। ठीक है। इकाइनोडर्मेट्स जितने भी मेंबर्स होंगे वो मैरीन होंगे। ठीक है। ऑल मेंबर ऑफ मैरीन्स। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, रेडियल सिमिट्री पाई जाएगी। हमने बताया था रेडियल और बाइलेटरल दोनों टाइप की सिमिट्री पाई जा रही थी, बस उसकी स्टेजेस पे वेरी कर रहा था, लार्वल स्टेज है या एडल्ट स्टेज है। एडल्ट में रेडियल थी, लार्वा स्टेज में बाइलेटरल सिमिट्री पाई जा रही थी। क्लियर। ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे इसमें। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, और पहली बार कंप्लीट हमने कहाँ पे बताया था, एस के हेलमेंथेज में, मस्कुलर फेरिंग्स एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर। तो यहाँ पे भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पाया जाएगा। माउथ और एनस की ओपनिंग अलग अलग होगी। देखो
वाटर वैस्कुलर सिस्टम पाया जाएगा। अगर वाटर कैनाल सिस्टम की बात कर रहे थे तो पोरीफेरा के अंदर था। अगर यहाँ पे वाटर वैस्कुलर सिस्टम, और वाटर वैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है वो हाईलाइट कर लीजिए। लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना है। वाटर वैस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है इकाइनोडर्मेट्स के अंदर। एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होगा, सेक्स सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। सेक्सुअल जो होगा रिप्रोडक्शन सेक्सुअल टाइप का होगा, ठीक है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, फ्री स्विमिंग लार्वा प्रेजेंट होगा, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट बोल दिया जाए। एग्जाम्पल्स क्या हैं, स्टार फिश एस्टेरियस, इकाइनस सी अर्चिन, एंटीडोन सी लेली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर, ऑफ यूरोप ब्रिटिल स्टार। देखो ये स्टार फिश है, दूसरा क्या है ऑफ यूरोप ब्रिटिल स्टार, ये एग्जाम्पल है, फिगर भी याद करते रहना। नेक्स्ट जो फाइलम है हमारा वो है फाइलम हेमिकार्डेटा। फाइलम हेमिकार्डेटा क्या है, अर्लियर कंसीडर इसको सब फाइलम अंडर द कॉर्डेटा, ठीक है। अर्ली स्टेज में इसको सब फाइलम अंडर कॉर्डेटा के अंदर रखा गया था, ठीक है। बाद में इसको सेपरेट कर दिया गया। नाउ इट इज प्लेस्ड ए सेपरेट फाइलम नॉन कॉर्डेट्स। हेमिकार्डेटा में क्या होता है, रेडिमेंट्री स्ट्रक्चर पाई जाती है कॉलर रीजन में, जिसको बोल दिया जाता है स्टोमोकॉर्ड। पहले स्टोमोकॉर्ड को ही लोग नोटोकॉर्ड मान रहे थे, ठीक है। तो ये रेडिमेंट्री स्ट्रक्चर होती है कॉलर रीजन में, कहाँ पे, कॉलर रीजन में, यहाँ पे स्टोमोकॉर्ड, ठीक है। तो याद रखना हेमिकार्डेट में जो रेडिमेंट्री स्ट्रक्चर होती है स्टोमोकॉर्ड जिसको बोलते हैं, वो कहाँ पे होती है, कॉलर रीजन में। और ये सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, नॉट नोटोकॉर्ड बट सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, ठीक है, सिमिलर टू नोटोकॉर्ड। फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप वर्म लाइक मैरीन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बाइलेटरल सिमिट्री पाई जाएगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे और सीलोमेट होंगे, ट्रू सीलोम पाई जाएगी यहाँ पे। बॉडी का डिवाइडेशन जो होता है ना, देखो सिलिंड्रिकल बॉडी होगी और कंपोज्ड ऑफ एंटीरियर प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। देखो एंटीरियर जो होगा प्रोबोसिस, मिडिल में कॉलर और लास्ट में जो होगा वो ट्रंक होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होगा वो ओपन टाइप को होगा, रिस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी एक्सक्रीशन के लिए स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर है, उसको क्या बोल दे रहे हैं हम, देखो प्रोबोसिस ग्लैंड, ठीक है। तो ये याद करते रहना। सेक्स सेपरेट होंगे, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। बेलेनोग्लासस एंड सैक्योग्लासस इसके एग्जाम्पल हैं। ये बेलेनोग्लासस का फिगर बना है। तो ये हो गया हेमिकार्डेट्स। अब बात करते हैं यहाँ पे कॉर्डेट्स की। फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम कॉर्डेटा, तो कॉर्डेटा तो मतलब प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, और डॉर्सल साइड में होगी हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होंगे, ठीक। अभी यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो पता चल जाएगा। बाइलेटरल सिमिट्री होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होंगे और सीलोम ट्रू प्रेजेंट होगी, इसीलिए ट्रू सीलोम बोलेंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होगा इसमें, ठीक है। पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट होगी विद क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे ये फिगर दिया है, तो ऊपर वाली जो है लाइन उसको बोल दे रहे हैं हम नर्वकॉर्ड, और नीचे वाली उसको बोल दे रहे हैं हम नोटोकॉर्ड। देखो ये नोटोकॉर्ड है, ये नर्वकॉर्ड है, ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट हैं, पेयर्ड गिल स्लिट्स, और ये लास्ट में क्या है पोस्ट एनल टेल। तो ये कॉर्डेटा का फिगर बना है। तो फिगर भी याद कर लीजिए कि नोटोकॉर्ड ऊपर है कि नर्वकॉर्ड ऊपर है। तो ऊपर वाली जो है वो नर्वकॉर्ड है, नीचे वाली क्या है नोटोकॉर्ड। यहाँ पे कुछ कंपैरिजन किया गया है, उसको देखते हैं। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में क्या होता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, नॉन कॉर्डेट्स में अब्सेंट होगी, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होगा वो डॉर्सल होगा, हॉलो होगा और सिंगल,
क्या बोल रहा है, डोर्सल, होलो और सिंगल। इसमें क्या होगा, वेंट्रल, सॉलिड और डबल, जस्ट अपोजिट बोल रहा है। गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, absent होंगे इसमें। हर्ट जो होता है कॉर्डेट्स में वेंट्रल साइड में होगा, आगे की तरफ, इसमें डोर्सल साइड में होगा अगर प्रेजेंट होगा तो। पोस्ट एनल टेल इसमें प्रेजेंट होगी कॉर्डेट्स में, इसमें absent होगी नॉन कॉर्डेट में। तो ये कंपैरिजन हो गया कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में। अब फाइलम कॉर्डेट की बात करते हैं। तो यहाँ पे फाइलम कॉर्डेट को डिवाइड किया गया है 3 सब फाइलम में। देखो 3 सब फाइलम कौन कौन से, उसके यूरोकॉर्डेटा, इसी को बोलते हैं ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेट्स। तो यहाँ पे देखिए कॉर्डेटा को डिवाइड किया गया है 3 फाइलम में, 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेट, सिफेलोकॉर्डेट और वर्टिब्रेट्स में। यूरोकॉर्डेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड जो होती है प्रेजेंट होती है केवल और केवल लार्वल टेल में, ओनली लार्वल टेल। नोटोकॉर्ड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, केवल और केवल लार्वल टेल में। और यहाँ पे सिफेलोकॉर्ड में हेड टू टेल, हेड टू टेल। यहाँ पे नोटोकॉर्ड कहाँ पे प्रेजेंट होती है, हेड टू टेल। और वर्टिब्रेट्स में क्या होती है, देखो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन वर्टिब्रेट्स। समझ में आया हमने क्या बताया। अगर केवल लार्वल टेल में प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड तो बोलेंगे यूरोकॉर्डेट, हेड टू टेल रीजन में दो प्रेजेंट है तो बोलेंगे सिफेलोकॉर्डेट। अगर वर्टिब्रल कॉलम के थ्रू रिप्लेस कर दी जाती है नोटोकॉर्ड को तो बोल देंगे हम वर्टिब्रेट्स। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं। यूरोकॉर्डेट का है SAD, सल्फा एसिडिया एंड डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेट क्या है, BAC से याद करिए, ब्रैंकियोस्टोमा एम्फियोसक्स, इसका एग्जाम्पल है सिफेलोकॉर्डेट का। और वर्टिब्रेट्स के तो आगे अभी पढ़ेंगे हम पूरे, ठीक है। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पहले यूरोकॉर्डेट्स एंड सिफेलोकॉर्डेट्स रिफर टू प्रोटोकॉर्डेट्स, इनको बोल दिया गया है प्रोटोकॉर्डेट्स, ठीक है। और एक्सक्लूसिव मैरीन होते हैं, ये भी याद करिए, क्लियर। ये यूरोकॉर्डेट में देखो क्या कह रहा है, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन लार्वल टेल, ठीक है। सिफेलोकॉर्डेट में हेड टू टेल रीजन में एक्सटेंड करती है थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, ठीक। एग्जाम्पल क्या लिया है यूरोकॉर्डेट का, सल्फा एसिडिया एंड डोलियोलम। सिफेलोकॉर्डेट्स का क्या है, ब्रैंकियोस्टोमा और एम्फियोक्सस बोलते हैं, या लैंसलेट। वर्टिब्रेट में क्या होता है, वर्टिब्रेट्स में देखो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट, ठीक है। इसीलिए क्या बोला जाता है, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, ठीक है। ये लाइन भी याद रखिए यहाँ पे। बाकी चीज़ें आगे हम डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे क्या बताया है, सब फाइलम वर्टिब्रेट को इसने डिवाइड किया है। देखो सब फाइलम वर्टिब्रेट का डिवीज़न हुआ यहाँ पे एग्नैथा और नैथोस्टोमेटा। जिसमें जा प्रेजेंट है उसको बोल दे रहे हैं नैथोस्टोमे, और जिसमें जा absent है उसको बोल दे रहे हैं एग्नैथा, क्लियर। अब इसकी सुपर क्लास क्या है, देखो एग्नैथा की क्लास क्या है यहाँ पे, साइक्लोस्टोम, सर्कुलर माउथ लिख ले रहे हैं यहाँ पे, सर्कुलर माउथ विदाउट जा, ठीक है। साइक्लोस्टोम में क्या होता है, 6 से 15 पेयर्ड गिल स्लिट्स पाई जाती हैं, ठीक है। लैम्प्रेटेरोमाइजान मिक्सिन हेगफिश इसका एग्जाम्पल होगा। अब इसमें देखते हैं नैथोस्टोमेटा जिसमें जा प्रेजेंट है, ठीक है। सुपर क्लास कौन सी है, पिसेस और टेट्रापोडा। जिसमें फिन्स प्रेजेंट होंगे उनको बोल देना पिसेस, और जिसमें लिम्स प्रेजेंट होंगे उनको बोल देना टेट्रापोडा। क्लास देखो पिसेस की कौन सी है, कॉन्ड्रिक्थीज मतलब कार्टिलेजिनस, ऑस्ट्रिक्थीज मतलब कि बोनी, ठीक है।
इसकी क्लासेस कौन सी हैं? एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। ये कॉम्प्लेक्स इसी के बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है चीज़ें, ठीक है। अब साइक्लोस्टोम की बात करते हैं यहाँ पे। साइक्लोस्टोम ये जो एग्नैथा के मेंबर थे, साइक्लोस्टोम जो एग्नैथा में थे, ठीक है, एग्नैथा। कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे देख ले रहे हैं हम। साइक्लोस्टोम देखो, एक्टोपैरासाइट होते हैं ऑन सम फिशेस, इलोंगेटेड बॉडी, 6 to 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं रिस्पायरेशन के लिए। सकिंग टाइप का माउथ होता है क्योंकि इसमें जा प्रेजेंट ही नहीं होता, सकिंग टाइप का होता है, सर्कुलर माउथ विदाउट जा, ठीक है। दियर बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल, स्केल नहीं प्रेजेंट होते हैं देखो, ठीक है, स्केल्स आर absent एंड पेयर्ड फिन्स। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम आर कार्टिलेजिनस होते हैं, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन पाया जाएगा। साइक्लोस्टोम जो होते हैं मैरीन होते हैं बट माइग्रेट कर जाते हैं स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में, ठीक है। स्पॉनिंग के बाद में क्या होता है, कुछ दिनों बाद वो डाई कर जाते हैं, लेकिन जो लार्वल स्टेज होती है उनकी ना मेटामार्फोसिस के थ्रू फिर से ओशियन में रिटर्न कर जाती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? टेरोमाइजान लैम्प्रे या पेट्रोमाइजान मैगजीन या हेगफिश, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए साइक्लोस्टोम के। कॉन्ड्रिक थीस और ऑस्ट्रिक थीस यहाँ पे फिशेस लिखी हुई हैं, उनको देख ले रहे हैं, एक साथ याद करते चलना। कॉन्ड्रिक थीस मतलब कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, माउथ इनका वेंट्रल साइड में लोकेटेड होता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड जो होती है परसिस्ट करती है थ्रू आउट दी लाइफ साइकिल। गिल्स स्लिट्स सेपरेट होते हैं विदाउट ऑपरकुलम। ऑपरकुलम होता क्या है? गिल्स की कवरिंग, ठीक है। स्किन टफ होगी, कंटेनिंग माइन्यूट प्लिक्वाइड स्केल, प्लिक्वाइड स्केल इस पे प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। और बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, पीछे की तरफ। जबड़ा इनमें बहुत ही पावरफुल होता है। एनिमल जो होते हैं प्रीडेशियस होते हैं, शिकारी होते हैं, ठीक है। इनमें एयर ब्लेडर absent होता है, absent ऑफ एयर ब्लेडर, इसकी वजह से ये कंटिन्यू तैरते रहते हैं, स्विम कॉन्टीन्यूसली, डूबने से बचने के लिए, ठीक है। और इसमें क्या है? 2 चैम्बर हार्ट पाया जाएगा, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल्स। इलेक्ट्रिक ऑर्गन की बात करते हैं तो टारपीडो जो होगी मछली उसमें होगा। पॉइजनस स्ट्रिंग तो ट्राइगोन, और क्लोल्ड ब्लेडेड होते हैं पॉइक्लोथर्म्स। इसमें बॉडी को रेगुलेट करने के लिए कोई भी वो नहीं होती है मॉडिफिकेशंस। सेक्स सेपरेटेड होते हैं इसमें, ठीक है। ये हाईलाइट कर लीजिए, मेल पेल्विक फिन बियर्स क्लैस्पर, ठीक है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, मैनी ऑफ देम एट विविपैरस, कुछ विविपैरस ऑर्गेनिज्म होंगे इसमें। एग्जाम्पल क्या हुआ? स्कोलियोडॉन डॉग फिश बोलते हैं, पिस्ट्रिस बोलते हैं साफिश को, चर्चीरोडॉन बोलते हैं, ग्रेट वाइट शार्क, ट्राइगोन स्ट्रिंग रे, ठीक। तो ये हमने कॉन्ड्रिक थीस के बारे में एनालिसिस कर दिया। कॉन्ड्रिक थीस कार्टिलेजिनस फिशेस कौन कौन सी हैं? स्कोलियोडॉन और पिस्ट्रिस, यहाँ पे एग्जाम्पल ये स्कोलियोडॉन है, ये है पिस्ट्रिस। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रिक थीस। ऑस्ट्रिक थीस के बारे में देखते हैं क्या कह रहा है एनसीईआरटी। ऑस्ट्रिक थीस मतलब कि बोनी एंडोस्केलेटन। कॉन्ड्रिक थीस में क्या था? कार्टिलेज का बना था, इसमें है बोनी। ये दोनों मैरीन और फ्रेश वाटर हो सकती हैं, ठीक है। माउथ जो होता है टर्मिनल होता है, कॉन्ड्रिक थीस में वेंट्रल साइड में था, इसमें टर्मिनल। जो चीज़ें डिफरेंट हैं वो देखते जाइएगा, ठीक है। 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होता है, कवर्ड विद आपरकुलम, उसमें आपरकुलम absent था, क्लियर। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लोइड टीनोइड स्केल्स, एयर ब्लेडर इसमें प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए कंटिन्यू तैरने की ज़रूरत नहीं है, रेगुलेट करते हैं बायोम्सी को, ठीक है। हार्ट तो 2 चैम्बर ही होगा। कोल्ड ब्लेडेड एनिमल होंगे, सेक्सेस सेपरेट होते हैं यहाँ पे। फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है, उसमें इंटरनल था, कॉन्ड्रिक थीस में इंटरनल था, इसमें एक्सटर्नल है। मोस्टली ओवी पैरस होंगे और वेवी पैरस भी हो सकते हैं।
डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। एग्जाम्पल क्या है, मैरीन फिशेस हैं, देखो अलग अलग याद करना है इसको। मैरीन फिशेस की बात करते हैं तो एक्जोसीटस फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। अगर फ्रेश वाटर की बात कर रहा है तो रोहू, कटला, क्लैरियस, मांगुर कहते हैं। एक्वेरियम जो है बेट्टा, फाइटिंग फिश ही बोलते हैं, टेरोफिलम, एंजल फिश हो गई। क्लियर? तो इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, मैरीन फिश के, फ्रेश वाटर और ये एक्वेरियम। नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं तो एम्फीबिया क्लास है। एम्फी मतलब डुअल, बिया बॉयस, ठीक है। डुअल लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब एक्वेटिक भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। यहाँ पे टेरेस्ट्रियल हैबिटाट भी हो सकता है यहाँ पे। 2 पेयर्स ऑफ लिम्स पाए जाएंगे, ठीक है। बॉडी जो डिवाइड होगी हेड और ट्रंक में, ठीक है, हेड और ट्रंक। टेल प्रेजेंट होती है कुछ में, टेल में भी प्रेजेंट इन सम। इसमें क्या होता है, एम्फीबियन की स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है। इसमें स्केल नहीं पाए जाएंगे लेकिन स्किन जो होती है मॉइस्ट होती है। आईलिड्स प्रेजेंट होंगी। टिम्पैनम जो होता है ना वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ईयर पिन्ना नहीं होता है ना इसमें, लेकिन टिम्पैनम जो जिसको कान का पर्दा बोलते हैं वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एक जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है वो याद करिए, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो होता है एक कॉमन चैम्बर में ओपन होता है, उसको बोलते हैं हम क्लोएका, ठीक है। कौन कौन सा, एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव, हमने याद कराया था RUT, रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी एंड डाइजेस्टिव। डाइजेस्टिव मतलब एलिमेंट्री कैनाल, ये कहाँ पे ओपन होती हैं, क्लोएका में, एक सिंगल ओपनिंग होती है उसमें, ठीक है। और बॉडी से एक्सटीरियर, ठीक है, बाहर की तरफ। रिस्पायरेशन जो होता है गिल्स हो सकते हैं, लंग्स एंड स्किन के थ्रू होगा। गिल्स से होगा उसको ब्रेंकियल, लंग्स के थ्रू होगा उसको पल्मोनरी, और स्किन के थ्रू होगा उसको क्या कहेंगे, क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, ठीक है। हार्ट जो होता है 3 चैम्बर, 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होगा, ठीक। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होंगे, सेक्स सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल को डिस्टिंग्विश कर लेंगे। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगा, ठीक है। ओवी पैरस होंगे, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, क्योंकि लार्वल स्टेज के थ्रू चलेगा ना। जैसे फ्रॉग में टेडपोल पाया जा रहा था तो लार्वल स्टेज प्रेजेंट है ना, तो क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो बूफो टोड हो गया, राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग हो गया, सैलामेंडर सैलामेंडर ही है। इथियोफिश जो है लिम्बलेस एम्फीबिया है, तो आप लोग लिम्बलेस एम्फीबिया को जरूर याद कर लीजिए। और ट्री फ्रॉग क्या है, हाइला, ठीक है। इथियोफिश बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसको जरूर याद कर लेना। पहला फिगर जो है सैलामेंडर का, दूसरा है राना टिग्ना। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो है क्लास रेप्टीलिया, ठीक है। रेप्टीलिया में क्या होता है, देखो सबसे पहले याद करेंगे क्रीपिंग एंड क्रॉविंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। इसमें लेटरल अपेंडेजेस नहीं होते हैं ना, तो ऐसे रेंग रेंग के चलने वाले, इसीलिए बोल दिए क्रीपिंग एंड क्रॉविंग टाइप ऑफ लोकोमोशन। क्लियर? मोस्टली टेरेस्ट्रियल होंगे, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। और बॉडी जो होता है ड्राई कॉर्निफाइड स्किन से कवर अप होती है, एपिडर्मल, स्केल्स एंड स्क्यूट्स। देखा होगा स्नेक्स जो होता है ऊपर एक स्किन टाइप का छोड़ता है, उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होते हैं, टिम्पैनम ही रिप्रेजेंट करता है ईयर बनना, ईयर को, ठीक है। लिम्स जो होते हैं व्हेन प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट हैं तो 2 पेयर। हार्ट जो होगा 3 चैम्बर होगा, बट 4 चैम्बर किस में होता है, क्रोकोडाइल, ये इसका एक्सेप्शन है तो याद कर लीजिए। रेप्टाइल्स जो होते हैं पॉइक्लोथर्मल होंगे। स्नैक और लिजर्ड जो होते हैं दियर स्केल्स आर स्किनी कास्ट, ठीक है। सेक्स सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। ओवी पैरस होंगे, डेवलपमेंट डायरेक्ट होगा। एग्जाम्पल क्या है, चीलोन टर्टिल, टेस्ट्यूडो टोर्टोइस को बोल रहे हैं, चेमेलोन बोलते हैं ट्री लिजर्ड को, कैलोट्स बोलते हैं गार्डन लिजर्ड, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर। हेमीडेक्टाइलस जो होती है वो वाल लिजर्ड होती है। कुछ पॉइजनस स्नैक के नाम लिखे गए हैं वो याद कर लीजिए आप लोग। पॉइजनस स्नैक, नाजा, नाजा कोबरा को बोलते हैं, बैंग्रस बोलते हैं करैत को, और वाइपेरा है वाइपर। तो ये जो सबसे खतरनाक पॉइजनस स्नैक हैं वो लिखे गए हैं, कोबरा, करैत और वाइपर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है हमारी
वो क्लास कौन सी है? एप्स, ठीक है, बर्ड्स जिसमें आएंगे। फीदर प्रेजेंट होंगे, पंख, ठीक है, उड़ने के लिए। कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, जैसे फ्लाइटलेस कौन सी हो गई? ऑस्ट्रिच हो गया, कीवी हो गया, ये जो हैं फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं। बीक प्रेजेंट होगी, चोंच, ठीक है। फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन होता है उसमें, विंग्स में। फोर लिम्ब्स जो होती हैं मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स के अंदर। हैंड विंग जनरली होते हैं वॉकिंग के लिए, स्विमिंग एंड क्लैस्पिंग ट्री ब्रांचेज, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए फोर लिम्ब मॉडिफाइड हो जाते हैं किसमें? विंग्स में। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड एट बेस ऑफ टेल, ठीक है। स्किन जो होती है ड्राई होती है, कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती है, लेकिन जो ऑयल ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है वो कहाँ पे? टेल रीजन में पाई जाती हैं। एंडोस्केलेटन जो होता है ओसिफाइड होता है, बोनी होता है, लॉन्ग बोन्स। हॉलो होती हैं, एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, इसीलिए उनको बोल दिया जाता है न्यूमैटिक बोन्स। एयर कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको हाईलाइट करिए यहाँ पे। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड में क्या होता है? एडिशनल चैम्बर, जिसको क्रॉप और गिजर्ट बोलते हैं, ठीक है। ये हमने कॉकरोच में भी पढ़ा था, लेकिन बर्ड्स में भी क्या होता है? एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट होता है, क्रॉप और गिजर्ट। हार्ट जो होता है 4 चैम्बर होता है, 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। बॉडी जो ब्लड होता है वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं ये, ठीक है। कैसे? दे आर एबल टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। रिस्पायरेशन किसके थ्रू होगा? रिस्पायरेशन लंग्स के थ्रू होगा। एयर सैक कनेक्ट टू लंग सप्लीमेंट्स रिस्पायरेशन। सेक्स जो होंगे वो सेपरेट होंगे, मेल और फीमेल को डिस्टिंग्यूश कर लेंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा इसमें। ओवी पैरस होते हैं ये, ठीक है। डेवलपमेंट जो होता है डायरेक्ट हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है? क्रोवस, क्रो को बोलते हैं। कोलंबो, पीजन। पिस्टिकुला, तोता को बोलते हैं पैरेट। स्ट्रुथियो, ऑस्ट्रिच है। पावो, पीकॉक। एप्टोनोडाइटिस है, पेंगुइन। नेफ्रॉन जो है वो वल्चर है। देखो यहाँ पे फिगर में भी बना है, ये नेफ्रॉन है, ये वल्चर, ये स्ट्रुथियो ऑस्ट्रिच। पिस्टिकुला ये पैरेट है, ये पावो क्रिस्टस जो नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया है एप्स के बारे में। जो लास्ट क्लास हमारा बचा है वो है हमारा मैमल, ठीक है। मैमल में बेसिकली क्या होती हैं? देखो, हैबिटाट क्या हो सकता है? वेरी कर सकता है। पोलर, आइस कैप, डिजर्ट, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रास लैंड एंड डार्क केव्स। कहीं बहुत सारे वैरायटी होती हैं हैबिटाट्स के इसमें, ठीक है। एडाप्टेड होते हैं ये फ्लाई और लाइव इन वाटर, जैसे वाटर में ब्लू व्हेल हो गया, उड़ने के लिए जैसे हो गया टेरोपस जाइजेंट्स, ये चमगादड़ की बात करते हैं, ठीक है। लैंड पे तो बहुत सारे पाए जाएंगे, तो एडाप्टेशन हो सकता है इसमें, क्लियर। प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड और एक्सटर्नल ईयर पाए जाते हैं। जैसे एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर तो मैमिलियन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही है, ठीक है। तो मैमरी ग्लैंड पाई जाएंगी इसमें यंग वंस को नरिश करने के लिए, ठीक है। 2 पेयर लिम्स होंगे, वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, इन सब चीज़ों को करने के लिए। स्किन जो होती है ना यूनिक होती है क्योंकि इस पे हेयर्स पाए जाते हैं। हमने अभी बताया ना एक्सटर्नल ईयर क्या होंगे? ईयर पिन्ना को रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्सटर्नल ईयर और बॉडी हेयर्स जो होते हैं ना वो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैमल की, क्लियर। टीथ जो होते हैं जा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप, हेट्रोटाइप डेंटिशन पाया जाता है। इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर टाइप का, ठीक है। तो इसीलिए बोल दिया गया है डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन दी जा। तो हमने मैमल्स में बताया था यूनिक फीचर कौन सा होता है? एक्सटर्नल ईयर, बॉडी हेयर और हेट्रोटाइप डेंटिशन, मतलब इंसीजर, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर टीथ टाइप्स। तो ये कुछ फीचर्स हैं मैमल्स के, वही लिखा है। देखो, यूनिक इन पजिंग हेयर्स, एक्सटर्नल ईयर पिन्ना जिसको बोलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होंगे जा में, हार्ट जो होगा 4 चैम्बर होगा, होम्योथर्म होंगे लाइक बर्ड्स, ठीक है। रिस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होगा, पल्मोनरी रिस्पिरेशन की बात करता है। सेक्स सेपरेट होते हैं, ठीक है। मेल और फीमेल को जो होता है डिस्टिंग्यूश किया जा सकता है। फर्टिलाइजेशन जो होगा वो इंटरनल टाइप का होगा। इसमें विवी पैरस ऑर्गेनिज्म पाए जाएंगे, मतलब कि यंग वंस का फॉर्मेशन डायरेक्ट होगा, किसी भी लार्वल स्टेज के थ्रू नहीं हो रहा है, ठीक है। मतलब डायरेक्ट
डेवलपमेंट होगा। विविपेरस हो सकते, कुछ ओविपेरस भी होते हैं, जैसे एक ओविपेरस ऑर्गेनिज्म का नाम लिखा है यहाँ पे, ऑर्निथोरिंकस, इसको प्लेटिपस बोला गया है। बाकी जितने भी होंगे वो सारे कैसे होंगे, विविपेरस। मैक्रोपस कंगारू को बोला गया, टेरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमल मकाका, रेटस कोनिस डक, कैनिस डक को बोला गया फेलिस, एलिफास इंडिकस हाथी को बोला गया, इक्वस हॉर्स, डॉल्फिन, डॉल्फिन को याद रखिए कि ये मैमल ही है, ठीक है। और बैलेनेप्टेरा ब्लू व्हेल, ये डॉल्फिन जो है ना, इसको याद रखिए, एक बार पूछ लिया था, नेशनल एनिमल, एक नेशनल एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल तो क्या है, डॉल्फिन, ठीक है। बैलेनेप्टेरा ब्लू व्हेल हो गया, ठीक है। पैंथेरा टिग्रिस टाइगर, पैंथेरा लियो, तो ये हो गए हमारे कुछ विविपेरस ऑर्गेनिज्म, विविपेरस मैमल्स। ओविपेरस कौन सा है, ऑर्निथोरिंकस या प्लेटिपस इसको बोलते हैं। तो ये हमने एनिमल किंगडम को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो ये देखो, ऑर्निथोरिंकस है, मैक्रोपस, टेरोपस हो गया चमगादड़, बैलेनेप्टेरा हो गया ब्लू व्हेल। तो ये एनिमल किंगडम की एक एक लाइन एनसीईआरटी की हमने कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट चैप्टर जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक ये इसको आप लोग एक बार समराइज़ कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। क्लियर, थैंक